इस एपिसोड में हम कई चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी फतह, रोहित शर्मा की कप्तानी, सिकलीन मुश्ताक और मोहम्मद हफीज़ की अजीब स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो न्यूजीलैंड टूर के लिए है, और बाबर आजम और रिजवान का ड्रॉप होना T20 स्क्वाड से। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग दूसरा व्यू। फ्रेश न्यूज़, चैंपियंस ट्रॉफी इज़ इन द बुक्स और फाते बना है इंडिया, और वेल डिज़र्व्ड। और जितनी इस टीम की तारीफ़ की जाए कम है। जिस लीडरशिप के अंडर ये लोग खेले हैं, जिस तरीके से अपनी क्रिकेट खेले हैं, आप छोड़ दें बाकी जो भी कंडीशंस थी, जो भी जहाँ पे मैचेस होने थे, क्या स्केजुलिंग थी, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो इस टीम से बेहतर किसी टीम ने नहीं खेला पूरे टूर्नामेंट में। और अगर आज के फाइनल की बात करें, एक अच्छा मुकाबला था, लेकिन लग नहीं रहा था मेजॉरिटी ऑफ द मैच में कभी भी न्यूजीलैंड जीतेगा इस मैच में। आई थिंक इंडिया वाज इन फर्म कंट्रोल और उन्हें दिखाया कि कितने आसानी से वो टॉप टीम्स को डोमिनेट कर सकते हैं। ज़रूर आज विराट कोहली नहीं चले थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बाकी टीम ने स्टेप अप किया, रोहित शर्मा कैप्टन मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में। और कितनी अजीब बात है कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मैन ऑफ द मैच बने, और इधर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैन ऑफ द मैच बने। और उसके अलावा जो हमारी एक इमेजिनेशन थी कि विराट और रोहित को आउट करने के बाद टीम एक्सपोज हो जाती है, और ये होता था पहले। जैसे हमने देखा पुराने ईयर्स गॉन बाय में, ये टीम बहुत डिपेंडेंट थी इन दो प्लेयर्स के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें तो सूरत हाल थोड़ी चेंज हो गई है। इंडिया के पास डिपेंडेबल खिलाड़ी आ चुके हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, और चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। क्या परफॉर्मेंस दी है श्रेयस अय्यर ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बिग कूडोज टू हिम। आज भी उन्होंने स्टेप अप किया, जब रन रेट को इंक्रीज़ करना था उन्हें बिग शॉट्स लगाई। और अगेन इनके प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिक्सेस मार सकते हैं, और सिक्सेस ब्रिंग द रन रेट डाउन ड्रामेटिकली। ये चीज़ पाकिस्तान टीम में मिसिंग है। वैसे तो पाकिस्तान टीम में बहुत चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन सिर्फ अभी इंडियन टीम के ऊपर बात करते हैं। जो उन्होंने सिलेक्शन की थी अपनी, जिस तरीके से उनकी तैयारी थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 4 स्पिनर्स के साथ ODI में जाना कोई आम बात नहीं है। नोबडी डज इट मोस्टली, लेकिन इंडिया ने देखा कंडीशंस कैसी होंगी दुबई में, उन्हें यूटिलाइज़ की अपने फेवर में और अपने टॉप बॉलर्स खिलाए। और इवन दो जसप्रीत बुमराह जैसा पैकेज जो लोग कह रहे थे इंक्लूडिंग मी वाज 50% ऑफ द बॉलिंग फायर पावर, वो इंडिया के पास नहीं थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने इतने डोमिनेट किया बाकी सारी टीम्स को अपनी स्पिन के थ्रू। और आज फाइनल में चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो या वो अक्षर पटेल हो, रविंद्र जडेजा हो, एंड हाउ फिटिंग कि रविंद्र जडेजा ने हिटिंग विनिंग रन्स मारे, इन सारे बॉलर्स ने चिप इन किया और जाने नहीं दिया न्यूजीलैंड को बहुत बड़े टारगेट पे। और जिस तरीके से चेज़ हुआ, क्लिनिकल चेज़, टॉस नहीं जीतता इंडिया लेकिन मैच हमेशा जीत जाता है। आई थिंक जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 सालों में अंडर रोहित शर्मा, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस तरीके से वो ICC टूर्नामेंट्स में आते हैं एंड दे जस्ट आर अनबीटन। 2023 वर्ल्ड कप में वो पूरे टूर्नामेंट अनबीटन गए थे यार, 10-11 मैचेस थे बिफोर दे लॉस्ट द फाइनल, और इधर भी चैंपियंस ट्रॉफी में अनबीटन। T20 वर्ल्ड कप में भी मुझे नहीं लगता उन्हें किसी ने हराया होगा। सो इट्स अमेजिंग टीम। और जितनी भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं दूँ कम है। मुझे पता है बहुत पैशनेट फैंस हैं इंडियन क्रिकेट फैंस, एंड देव बीन वेटिंग फॉर दिस। 2017 के बाद उनका फाइनल में ये पूरी नहीं हुई थी ये ट्रॉफी की जीत, लेकिन अब वो चीज़ पूरी हो चुकी है। एंड 4th विक्ट्री इन ICC टूर्नामेंट फॉर विराट कोहली। और उसके अलावा इंडिया अपनी लेगेसी बना रहा है। अब पहली बार इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उसके अलावा फिर वो जीते 2007 का T20 वर्ल्ड कप, वो आई थिंक 2002 या 2000 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, और उसके बाद फिर वो 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीते, और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं 2025 में। तो ये एक अच्छी कैबिनेट बन चुकी है। जो हम पहले रिप्रेजेंट करते थे कि ऑस्ट्रेलिया वॉज द ट्रॉफी विनिंग टीम, अब वो इंडिया भी बन रही है। सो इट्स अमेजिंग हाउ इंडिया हैज़ प्रोग्रेस्ड। और जिस तरीके से मैं कूडोज देना चाहता हूँ रोहित शर्मा को, क्योंकि आप सबको याद होगा रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया था विराट कोहली को हटा के। इवन दो विराट कोहली ने 2019 वर्ल्ड कप में टीम अनबीटन थी उसमें भी, आई थिंक वो पहुंचे थे सेमीफाइनल तक, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा खेला था इंडिया ने, लेकिन उसके बाद उनको हटा दिया गया। और बड़ी बोल्ड डिसीजन थी सौरव गंगुली की, लेकिन उसका आप फ़ायदा देखें। अब 2 ट्रॉफीज़ आ गई हैं आपके पास। विराट कोहली एज ए प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टीम कितनी अच्छी जेल हुई है रोहित शर्मा के अंडर। और रोहित शर्मा की कप्तानी, वाह यार, शेफ्स किस। जिस तरीके से उन्होंने अपने 4 स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया है, कोई आम बात नहीं है। कैसे ओवर्स देने हैं, कैसे फील्ड प्लेसमेंट करनी है इनकी, ही हैज़ डन एवरीथिंग टू परफेक्शन, एंड ही हैज़ दैट
इमेज पूरी इंडियन टीम रोहित को रिस्पेक्ट करती है, और क्यों ना करे, ही इज़ एन ODI ग्रेट। मुझे लगता है पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए इंडियन टीम से, और स्पेशली रोहित की लीडरशिप से। जिस तरीके से वो सेल्फलेसली खेले हैं पिछले सालों में, उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें वो ऊपर आते हैं और वो शॉट्स मारते हैं, वो रन्स ऊपर बनाते हैं अपने हाई स्ट्राइक रेट के साथ, बेशक आउट हो जाएं, ही हैज़ ट्रस्ट इन द टीम नाउ कि मैं आउट हो भी जाऊंगा, नीचे लोग हैं, कोहली के अलावा भी लोग हैं अब। तो आई थिंक उन्होंने जो ट्रस्ट दिया है टीम को, और जिस वो स्ट्राइक रेट से ऊपर खेलते हैं, सिर्फ टीम को फ़ायदा होता है। एंड अगेन कभी कभी नहीं चलते, लेकिन ही इज़ स्टिल वेरी कंसिस्टेंट इन हिज हिटिंग। सो बिग कूडोज टू हिम, क्योंकि वो अपने स्टैट्स के लिए नहीं खेलते, वो किसी और चीज़ के नहीं खेलते, वो सिर्फ देखते हैं इंडिया को कैसे जिताना है। और आज देखें, वो एक विनिंग कैप्टन में हिस्ट्री बुक से माने जाएंगे। तो ये मेरी रोहित शर्मा के ऊपर बात थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंडियन क्रिकेट फैंस। और अब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर जो मुझे बॉदर कर रही हैं। देखें, मैंने एक YouTube शॉर्ट बनाई थी इससे पहले, Instagram पे भी रील बनाई थी, इट गॉट क्लोज टू 50,000 व्यूज़, और उसके अंदर मैंने बताया था किस तरीके से एडवांटेज है टीम इंडिया को इन कंडीशंस के साथ, कि जो सिलेक्शन उन्होंने की है सिर्फ दुबई के लिए, बाकी लोगों ने पाकिस्तान में भी सिलेक्शन करनी थी पाकिस्तान के लिए, और इधर के लिए भी सिलेक्शन करनी थी। लेकिन उस सब को हटा के चलें, वो छोड़ दें, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की थी, फाइनल नहीं हुआ, ठीक है, जो शर्तें रखी हुई थी वो कबूल होगी, इंडिया जीता, प्रोग्रेस किया, फाइनल पहुंच गया। लेकिन फाइनल में आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी पाकिस्तान की इन द सेरेमनी, कोई बंदा नहीं था अवार्ड देने के लिए, सिर्फ लग रहा था शर्ट पे लिखा हुआ है पाकिस्तान जर्सी, दैट्स इट। उसके अलावा लग ही नहीं रहा था टूर्नामेंट पाकिस्तान का है। दुबई में सारी सी ऑफ ब्लू है, और कोई पाकिस्तानी तो उधर वैसे ही नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वाई वुड दे कम, अगर वो खेल नहीं रही उनकी टीम। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, PCB चेयरमैन नहीं जा सकता था, और कोई फॉर्मर प्लेयर नहीं जा सकता था। वसीम अकरम वकार यूनुस तो उधर होते ही हैं, अपने शोज़ करते हैं इंडियंस उसके साथ, बाकी तो उनको नहीं बुलाया जा सकता था। ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी उधर नहीं थे? क्या ये मोहसिन नकवी की डिसीजन थी उधर ना होना, या उनको कहा गया था कि ना आए, या उनको इनवाइट नहीं किया गया था? उधर एक मैं देख रहा था, एक वर्ल्ड कप का प्लेयर था इंडिया का, आई बिलीव, व्हाट वाज ही डूइंग देयर? व्हाई वाज़न्ट अ पाकिस्तानी प्लेयर देयर? ये कौन डिसीजंस लेता है? ये मैं आपको बताता हूँ कौन लेता है। ये जे शाह डिसीजंस लेता है। इस वक्त ICC जे शाह के अंडर रूल हो रही है, और हमने देखा है कि इंडिया को इसका बहुत फ़ायदा हो चुका है ऑलरेडी, चाहे वो स्केजुलिंग में हो, या चाहे वो, या आप देख लें जिस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं अब इंडिया। जब वो पिक्चर होते हैं कैमरा के ऊपर, जे शाह लग ही नहीं रहा होता ICC चेयरमैन है, लग रहा है कोई BCCI चेयरमैन है। ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है मुझे, और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है जे शाह का। लेकिन इट वाज जस्ट अ शॉकर कि कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। हु इज़ टू आंसर फॉर दिस? क्यों सेरेमनी में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी? अब कुछ स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नया इंटरिम कोच अपॉइंट किया गया है सकलेन मुश्ताक को। जी, एक और इंटरिम कोच आया है। फुल टाइम कोच तो टिकता नहीं है कोई हमारे मुल्क में, या हम निकाल देते हैं, वो खुद ही निकल जाता है। अब सकलेन मुश्ताक साहब की स्टेटमेंट क्या आई है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया 10 T20s, 10 टेस्ट और 10 ODIs खेलें तो पता चल जाएगा बेहतर टीम कौन है। भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान बेहतर टीम होगी? आपको नज़र आ रहा है कि दुनियाई क्रिकेट में क्या हो रहा है इस वक्त? इंडिया किधर जा रही है, कैसे वो खेल रही है, और पाकिस्तान किन डलडम्स में पहुंच चुका है? आर यू ट्राइंग टू फूल अस, या आर यू ट्राइंग टू बक अप द टीम? क्योंकि किसी और तरीके से भी आप टीम को बकअप कर सकते हैं। ये इतनी फूलिश स्टेटमेंट है। टेस्ट में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, हम बॉटम रैंक टीम है भाई, खुदा को मानो, ठीक है। उसके अलावा ODIs में अभी आप देख रहे हो किस हॉट फॉर्म में चलिए, चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीती है इंडिया, और हमें भी हराया उन्होंने। तो आई डोंट नो आपको क्या लगता है। आई थिंक पिछले 20 ODIs में 15 ODIs इंडिया जीते हैं हमसे, तो 10 से ज़्यादा तो यही हो गए हैं, और आखिर में T20 रह जाता है। ज़रूर T20 में थोड़ा लक फैक्टर भी आ जाता है, छोटी गेम होती है, एक इनिंग्स मैच टर्न राउंड कर सकती है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान 10 मैचेस में से मेजॉरिटी जीतेगा इंडिया से। सो आई डोंट नो ये क्या थिंकिंग थी, ये लूडिक्रस स्टेटमेंट थी। सकलेन भाई, ऐसी स्टेटमेंट से एहतियात करें तो बेहतर ही है। एक और स्टेटमेंट आई जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। मोहम्मद हफीज़ एक शो पे बैठे हुए थे और डिस्कशन हो रही थी चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में। उनके साथ शुएब अख्तर बैठे हुए थे, एंड आई गेस शुएब मलिक भी थे। इस लम्हे पे हफीज़ ने कहा कि उनके एरा के क्रिकेटर्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एज़ कम्पेयर टू द 90s क्रिकेटर्स, और 90s क्रिकेटर्स की कंट्रीब्यूशंस को वो डाउन प्ले करना चाह रहे थे फॉर सम रीज़न। ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, और शुएब अख्तर साथ उनके बैठे हुए थे। ही हैड अ बम फाजल्ड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस कि ये क्या बोल रहा है। और भाई, मैं हफीज़ से पूछना चाहता हूँ, आप तो वही हैं जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप खेले थे, इनॉग्रल एडिशन। आप लॉन्ग ऑन में खड़े हुए थे और आपने एक कैच ड्रॉप किया था, एंड यू बाउंस्ड इट ओवर फॉर 6, और आखिर में पाकिस्तान उस फाइनल को 2-3 रन से हरा था। शायद आप अगर वो
कैश पकड़ लेते तो एक और ट्रॉफी होती आपके एरा में। उसके अलावा आप तो वही हैं जो 2011 के सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंडिया खेल रहे थे, वेल सेट एंड देन यू प्लेड अ स्टूपिड शॉट, रैम्प शॉट एंड देन यू गॉट आउट। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स को आईसीसी टूर्नामेंट्स के बारे में, जब आपने खुद ही 2 कॉस्ट की हैं पाकिस्तान को पोटेंशली। तो ऐसे कहनी नहीं चाहिए बातें। ये वही प्लेयर्स हैं बाकी जिन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। शुएब अख्तर वही हैं जिन्होंने इंजेक्शन लगा लगा के बॉलिंग कराई है ताकि वो फाइनल में पहुंचाए 99 वर्ल्ड कप में। अब 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या हुआ था ये आप सबको पता है। दूसरा व्यू पे इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, यू कैन गो चेक इट आउट, इट्स ऑल आउट देयर। कुछ चीज़ें प्लेयर्स के हाथ में नहीं होती हैं और शायद यही कहना चाह रहे थे मोहम्मद हफीज़ के करप्शन और फिक्सिंग और इन चीज़ों की वजह से ये रिप्रेजेंट उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया 90s क्रिकेटर्स ने। लेकिन आप जनरलाइज नहीं कर सकते 90s क्रिकेटर्स को। यू कॉल इट आउट, बताएं क्यों नहीं किया, खुल के बात करें ना अगर बात करनी है। ऐसे अगर बात करेंगे जो तो ईमानदार प्लेयर थे वो भी बीच में रगड़े जाएंगे। सो दिस वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट फ्रॉम मोहम्मद हफीज़, एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम हिम। और प्रोफेसर अगर आप वो कहते हैं तो प्रोफेसर वाली हरकतें तो करें। फाइनली मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर जो न्यूजीलैंड के टूर के लिए अनाउंस हुआ है। यार सच्ची बात है, पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त काफ़ी मसले चल रहे हैं और क्या डायसेक्ट करें हम स्क्वाड को और प्लेयर्स को। जब तक वो परफॉर्म नहीं करते, हमें कुछ दिखाते नहीं है, वी कांट रियली से एनीथिंग। जस्ट माई 2 सेंट्स ऑन दिस। आपने साउथ शकील को बाहर निकाल दिया और कामरान गुलाम को बाहर निकाल दिया ओडीआई स्क्वाड से। क्यों निकाला आपने? क्या आपने उनमें टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं किया कि आप उन्हें बैक करें? साउथ शकील को तो आपने टोटली वेस्ट किया है जिस तरीके से आपने उसे चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया। कभी ओपन करा देते हो, आप लाए उसे स्पिन के खिलाफ खेलने के लिए हो, आखिर में आप ओपनिंग करा रहे हो। इतनी स्टूपिड डिसीजंस ली थी मैनेजमेंट ने, दे वेस्टेड हिज ओडीआई करियर और अब वो ड्रॉप हो चुके हैं। सो दिस इज सिंसियरली समथिंग दैट आकिब जावेद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एंड सिमिलरली कामरान गुलाम ज़रूर फेल हुए हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बैक करना चाहते हैं, अगर आपने देखे डोमेस्टिक में ये परफॉर्मर है हमारा, तो जस्ट बैक हिम एंड गिव हिम द चांसेस ही नीड्स। आपको टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, कौन है डोमेस्टिक में जिसको आप चांस देंगे। ये बहुत अजीब सी बातें थी। उसके अलावा बाबर और मोहम्मद रिजवान भी ड्रॉप हो गए हैं T20 स्क्वाड से। आई डोंट नो ये रेस्ट है या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। आगा अली सलमान को कप्तान बना दिया कि शादाब खान कम बैक हुआ है। आगा अली सलमान बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर की क्रिकेट खेलेंगे, हमारी इंटेंशंस चेंज होंगी खेलने की। यार भाई व्हेन आप कर लोगे हमें दिखा देना, ये बातें हमने सारी पहले सुनी हुई हैं। अब बात यही है कि क्या बाबर और रिजवान वापस आएंगे। यू गाइज नो माई ओपिनियन ऑन दिस। मुझे लगता है बाबर आजम की जगह बनती है T20 स्क्वाड में, मुझे लगता है रिजवान की जगह नहीं बनती। लेकिन द ट्रिकी पार्ट इज कि रिजवान कैप्टन है, तो क्या आप कैप्टनसी से उन्हें फारिग करेंगे? और अगर करेंगे तो किसको कप्तान बनाएंगे? क्योंकि कप्तानी मटेरियल के पास आपका कोई भी नहीं है। शायद मैं बोलूँगा फ़खर जमान को कप्तान बनाना चाहिए क्योंकि सीनियर हैं वो थोड़े। कुछ लोग कह रहे हैं साइम अयूब को बना देना चाहिए। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं भाई, साइम अयूब को कप्तानी के चक्रों में ना लगाओ। बड़ी देर बाद आउट ऑफ फॉर्म था, फाइनली फॉर्म पकड़ी और अब इंजर हो गए हैं वो। लेट हिम फोकस ऑन हिज क्रिकेट एंड बिकम द स्टार ही नीड्स टू बी फॉर पाकिस्तान। मुझे तो लगता है मैनेजमेंट ने भी खुद ही डिसाइड नहीं किया कि क्या ये ड्रॉप हुए हैं या क्या ये रेस्ट हुए हैं। ये तो आप भूल ही जाएं कि प्लेयर्स को क्या कम्युनिकेट किया होगा। आपको पता है हमारा बोर्ड कैसे चलता है, हमारी मैनेजमेंट कैसी चलती है। इट्स अ क्राइंग शेम। लेकिन अब आगे जा रहे हैं हम न्यूजीलैंड के दौरे पे। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम, यू गाइज हैव अ लॉट टू इम्प्रूव एंड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट टू गेन बैक फ्रॉम द फैंस, स्पेशली आफ्टर द हॉरेंडस परफॉर्मेंस यू गिव इन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली जानी थी। हमारा अपना इवेंट था और हम फैंस ने आपको इतना बैक किया, जितना बैक कर सकते थे हमने किया, और आखिर में You let us down bad। आपके लिए मैंने इतनी बातें उठाई सारे इंडियन फैंस के सामने एंड कुछ भी आपने कहीं का नहीं छोड़ा आखिर में। सो इट्स जस्ट डैम शेम जो जिस तरीके से आपने खेला है इस टूर्नामेंट में। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर आप ऐसे ही खेलेंगे, न्यूजीलैंड एक टॉप टीयर टीम है, तो आई डोंट थिंक यू विल विन अ लॉट इन न्यूजीलैंड उनकी कंडीशंस में। टेस्ट मैच तो है नहीं, वरना टेस्ट मैच पाकिस्तान में होते तो आप ऐसे ही फटे बना देते ताकि आप जीत जाओ। बड़े मसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और मुझे लगता है आकिब जावेद इज़ ऑल्सो द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मोहसिन नकवी को मैं बोलूँगा जस्ट फिगर आउट आपने किसको ट्रस्ट करना है, किसको पावर देनी है, किसको अथॉरिटी देनी है, और फिर उन काबिल लोगों को लाएं और ये नहीं कि एडमेंट लोगों को लाएं जो सिर्फ ढीठ पने से अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। So this was it guys, you've been watching Dusra View podcast or another episode and the Champions Trophy is in the books. Again, congrats to India. उसके अलावा subscribe to the channel, like the video and comment below. बातचीत करते हैं. Until next time guys, take care of yourself. I'll see you soon and Assalamu alaikum.